ये है मुंबई की मशहूर दाल तड़का। ये दाल तड़का की जो रेसिपी है ये मैंने बहुत फेमस रेस्टोरेंट से इंस्पायर्ड होके बनाई है। उन फेमस रेस्टोरेंट्स में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे भगत ताराचंद, नन्नूमल भोजराज, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे इस तरह से दाल तड़का बनाई जाती है और इतनी टेस्टी होती है कि आपको किसी और सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने दाल तड़का ऑर्डर करी है तो यही दाल तड़का मैंने बिल्कुल उसी तरह से उन्हीं की रेसिपी से इंस्पायर्ड होकर बनाई है और बिल्कुल सेम टेस्ट आएगा इसका। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि ये बिल्कुल सेम टेस्ट वाली दाल तड़का बनी है, रेस्टोरेंट के सेम टेस्ट वाली दाल तड़का है। आई एम श्योर हर कोई तो भगत ताराचंद और नन्नूमल में खाने नहीं आ सकता। जो लोग मुंबई से बाहर रहते हैं तो वो इस रेसिपी को देखें और ये रेसिपी ट्राई करें। लोहे की कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, लगभग 4 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। ये मैंने शाह जीरा लिया है क्योंकि होटल वाले शाह जीरा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे रेसिपी में बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है और रिच लुक आता है। ये है शाह जीरा जो बाज़ार में आसानी से आपको मिल जाएगा। ये मैंने 1 मुट्ठी लगभग फाइनली चॉप करे हुए प्याज लिए हैं, अनियंस लिए हैं। इनको आपको भूनना है, अच्छे से ब्राउन होने तक भूनना है। आँच मेरी एकदम तेज़ है तो कुकिंग एकदम फास्ट हो रही है और लोहे की कढ़ाई में वैसे भी कुकिंग फास्ट होती है। और ये मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ तो मैंने उसी तरह का बर्तन भी लिया है, इस्तेमाल किया है। तो आप भी अगर लोहे की कढ़ाई में बनाओगे तो डेफिनेटली टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस आएगा, बाज़ार जैसा आएगा बिल्कुल टेस्ट। ये मैंने टमाटर लिए हैं जो लगभग 1 मुट्ठी 1/4 कप टमाटर हैं और हरी मिर्च लिए मैंने 1 हरी मिर्ची को फाइनली चॉप करके हरी मिर्ची ली है। आप चाहें तो क्वांटिटी हरी मिर्ची की अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से। और अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये करीब जो आप 1 प्लेट दाल ऑर्डर करते हो रेस्टोरेंट में उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। ये हल्दी लिया है मैंने 1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी दाल उबालने के वक्त भी मैंने इस्तेमाल की थी। ये है रेड चिली पेस्ट, वही सेम कश्मीरी चिली को रात भर भिगो कर रख दिया और सुबह उसका पानी अलग करके हमने उसे मिक्सी में पीस लिया है तो ये पेस्ट तैयार होता है। इसकी जगह आप सूखी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने इसका इस्तेमाल किया क्योंकि ये बिल्कुल तीखी नहीं होती है। अगर आप लोग थोड़ा तीखा प्रेफर करते हो तो आप मिर्ची का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे रंग अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। और रेस्टोरेंट वाले भी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्योंकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी बना रही हूँ तो मैंने तेल भी ज़्यादा रखा है और बिल्कुल उन्हीं की तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स भी इस्तेमाल किए हैं। ये मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है मैंने। और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला मिला के पानी के साथ मैंने पीस लिया था। और जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो लोग चाहें तो सिर्फ अदरक का गरम मसाले का पानी के साथ पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग लहसुन का प्रयोग करें। और जो लोग प्याज और लहसुन दोनों नहीं खाते हैं वो ये दोनों ही स्किप कर सकते हैं, तो भी उनकी दाल उतनी ही टेस्टी बनेगी जितनी ये बनी है। पर हाँ, डेफिनेटली प्याज से एक अलग ही दाल के अंदर एक मिठास आती है, वो डेफिनेटली प्याज डालने से ही आती है जो बाज़ार वाली दाल में आती है। तो मैं रेकमेंड करूँगी जो लोग प्याज खाते हैं वो प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये हम धनिया डाल देंगे पकाते वक्त। धनिया हम पकाते वक्त ही इसलिए डालते हैं क्योंकि धनिया का भी एक फ्लेवर होता है। वो फ्लेवर उसे भूनते वक्त सब्ज़ी को अब जो मसाला हम भून रहे हैं उसमें धनिया का भी फ्लेवर आएगा। सारे रेस्टोरेंट वाले धनिया पहले भी डालते हैं और बाद में भी डालते हैं। ये देखिए मेरी बॉइल्ड दाल जो मैंने पहले से बॉईल करके रख ली थी, इस दाल को मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 50% अरहर की दाल ली है और 50% मैंने इसके अंदर मसूर की, लाल मसूर की धुली दाल ली है और अरहर की धुली दाल ली है। आप ऐसे ले सकते हैं। 1/4 कप मैंने इसमें लिया है अरहर की दाल और 1/4 कप मैंने लिया मसूर की दाल। उसको मैंने करीब 1 कप पानी डाल के कुकर में उसको नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के उबाल लिया, 3 सीटी ले ली और ये दाल आपकी इस तरह से तैयार हो जाएगी सेम टू सेम तरीके से। अब इसमें हमने थोड़ा सा दाल मिलाने के बाद पानी भी ऐड किया क्योंकि दाल बहुत गाढ़ी थी। दाल को उबालते वक्त हमेशा कम पानी का इस्तेमाल करें जिससे कि जब हम दाल बनाएं तो अपने हिसाब से दाल में पानी एडजस्ट कर सकें, नहीं तो आपकी दाल बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी।
दाल मैंने पहले से ही उबाल के रख ली थी और जिस तरह से मैंने आपको बताया है बिल्कुल उसी तरह से उबालिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1/4 कप अरहर की दाल, 1/4 कप मसूर की दाल, दोनों को 50-50% रेशियो में लिया। पानी उनसे दुगनी क्वांटिटी में लेकर और हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने 3 सीटी ली तेज आंच पे। ये देखिए, दाल को पकने देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से उबाल आने देते हैं दाल में। दाल और मसाला अच्छे से पक जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। और आप अगर इसी मेथड से और यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे तो घर में डेफिनेटली बिल्कुल बाज़ार जैसी दाल तड़का बना सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी मुंबई के रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे दाल तड़का ऐसे ही बनती है। चलिए, ये दाल तड़का देखिए अब बिल्कुल बन के रेडी है। इसको मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। सारी दाल तड़का को एक बोल में निकाल के रख लूँगी। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के इमीडिएटली बाद आपको एक बेल आइकन नज़र आएगा, उस बेल आइकन को क्लिक करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो मेरा वीडियो तुरंत देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद घर में बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे प्लीज़ बताएं कि कैसी बनी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे की रेसिपीज़ बना पाऊँगी। ये देखिए, मैंने दाल का तड़का तैयार करने के लिए घी ले लिया है सेम कढ़ाई के अंदर, उसको गर्म किया और उसमें शाह जीरा डाला है। इसको थोड़ी देर भुनने देंगे। अब मैंने इसके अंदर हींग डाली है 1 चुटकी। हींग डालने से दाल अच्छे से पच जाती है खाने के बाद। ये इसमें हमने प्याज डाला है 1/4 कप। आप इसमें प्याज और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितना प्याज प्रेफर करते हैं, जितना ज़्यादा प्याज होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। क्योंकि जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो थोड़ा घी और तड़का ऊपर से ज़्यादा मार के देते हैं और हमको घर में खानी थी, इसलिए हमने थोड़ा कम रखा है रेशियो घी का भी और प्याज का भी। तो अगर आप घी ज़्यादा डालें तो प्याज भी ज़्यादा भून सकते हैं उसके अंदर। और ये मैंने सूखी कश्मीरी लाल मिर्च भी भूनते वक्त ही डाल दी है। प्याज को एकदम ब्राउन करना है, एकदम ब्राउन अच्छे से भूनना है, तब जाके दाल के अंदर प्याज की वो मिठास आएगी। अगर आपने प्याज कच्चा रहने दिया तो दाल का तड़का उतना टेस्टी नहीं लगेगा। तो जितना मैंने घी और प्याज लिया, अगर आप उससे दुगनी क्वांटिटी में भी लेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्ट इनहैंस होगा। मैंने थोड़ा कम ही लिया है घी और प्याज, बट रेस्टोरेंट वाले तो इससे दुगनी तिगनी क्वांटिटी में ही आपको 1 प्लेट दाल के ऊपर तड़का मार के देते हैं। ये देखिए, सूखी लाल मिर्च काफ़ी भून चुकी है। इस तरह से इसको भी भूनना है, इसका भी फ्लेवर आएगा। और प्याज को भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये आप पेशेंस के साथ प्याज अच्छे से भुने। जितना अच्छा आपका प्याज भुना हुआ होगा, तड़के का स्वाद उतना ही अच्छा होगा। ये मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए डाला है क्योंकि इससे तड़के के अंदर एकदम वो लाल रंग आएगा। अगर आप देगी मिर्च या कोई और मिर्च यूज़ करते हैं तो उससे सिर्फ तीखापन बढ़ेगा, पर वो तड़के में कलर उतना अच्छा नहीं आएगा। ये तड़का बन के तैयार हो गया। मिर्ची डालते ही तुरंत गैस बंद कर देनी है, वरना आपकी मिर्ची जल सकती है। और उसको दाल के ऊपर इस तरह से तड़के को डाल देना है। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया और बिल्कुल लग रही है ना रेस्टोरेंट जैसी दाल। और डेफिनेटली आप लोगों का भी मन कर रहा होगा कि अब आप इसे जल्दी से घर में बना के देखें। और बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये दाल तड़का घर में बन सकती है। अब रोज़ रोज़ तो इतना टाइम नहीं होता है कि रेस्टोरेंट में जाके खा सकें, तो रेसिपी आपके सामने है, इसे घर में ज़रूर बना के देखिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू सो मच।